सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज तुलसीदास जी महाराज के इस पावन जयंती समारोह के उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त कलाकार बंधु, मंचासीन समस्त वरिष्ठ महानुभाव, सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री सीताराम सपरिकर श्री भगवत चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए कम है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वयं इतना कुछ कह दिया है कि दूसरे को कुछ कहना शेष नहीं रहा। दूसरे को कहना नहीं, केवल समझना शेष रहा है। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती मनाई जाए और मनाने के पश्चात इस बात पर चिंतन किया जाए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव क्या थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती मनाने का सर्वप्रथम उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुलसीदास जी के जीवन से हमें कुछ सीख प्राप्त हो। तुलसीदास जी महाराज के जीवन में जो सरलता, सहजता, सहिष्णुता है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। तब तो तुलसी जयंती मनाने का अभिप्राय सार्थक होगा। हमारे समस्त कलाकार बंधु बड़ी तन्मयता से तुलसी जयंती का आयोजन मनाते हैं। दास को भी इस आयोजन में उपस्थित होने का आज अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि ये अनेक वर्षों से हो रही है, दास का दुर्भाग्य रहा कि इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज प्रभु कृपा से उपस्थिति हुई है। अपने भाव पुष्पांजलि भी चरण समर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, भगवत कृपा है कि सर्वप्रथम तो मानव शरीर प्राप्त हुआ, इसके पश्चात भारतवर्ष में जन्म हुआ और इसके पश्चात भगवान की अति कृपा से आप सबको भगवान की लीला में सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे आपका मानव जीवन सार्थक हो गया। वो शरीर आप सबको प्राप्त है जो शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये देवता लोग भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिः ऐर्जन्म लब्धम न सुभारताचिरे मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः। हे प्रभु, अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, ये मानवों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म कर दिया है। प्रसन्न येषां सुदित स्वयं हरिः, इससे हे प्रभु, हे नारायण, आप इन पर प्रसन्न हो गए हैं। ऐर्जन्म लब्धम निसुभारताजिरे, जिन्हें आपने भारतवर्ष में जन्म दे दिया है। कौन सा ऐसा इन्होंने पुण्य किया है और हम स्वर्गलोक में वास कर रहे हैं। मुकुंद सेवोपैकं स्पृहाहिनः, आपने अपने चरणों की सेवा भी नहीं दे दी। अत्यंत कृपा है मानवों पर। देवता कहते हैं, प्रभु ऐसा वैकुंठ भी हम क्या करें, ऐसा स्वर्गलोक हम क्या करें। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रयः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः तो सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यता।
ऐसा वैकुंठ भी किस काम का, जहां पर भगवत भक्तों का दर्शन न होता हो, साधुओं का दर्शन न होता हो, जहां पर ऐसे उत्सव न होते हो, ऐसे जयंती समारोह न मनाए जाते हो, रामकृष्ण का जन्मोत्सव न होता हो, तो ऐसा स्वर्गलोक भी हम क्या करें। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवता तदाश्रया, न संतों का आश्रय प्राप्त होता है, न भगवत भक्तों का आश्रय प्राप्त होता है। न यत्र यज्ञेश मखामोत्सवाः, न तो वहां पर यज्ञ हो पाते हैं, न तो भगवान का ध्यान हो पाता है, क्योंकि स्वर्ग लोक में इतना भोग है। तो सुरेश लोको नवैस से पिताम, ऐसा सुरेश का लोक अर्थात इंद्र लोक भी, स्वर्ग लोक भी हमें नहीं चाहिए। हमें तो आप भारतवर्ष में जन्म दे देते, ताकि ऐसे हम अवसर में उपस्थित हो पाते, संतों का दर्शन कर पाते, इन भगवत भक्तों का दर्शन कर पाते, और ऐसे अवसरों में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त होता। कहने का हमारा केवल अभिप्राय ये था। यहाँ पर अनेक विद्वान वैसे हैं, बड़े वरिष्ठ लोग मंच पर उपस्थित हैं, इनके सामने कुछ कहें इतना साहस तो नहीं है, लेकिन फिर भी धृष्टता करते हुए कुछ कहना चाहता हूं कि मानव शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर अनुकरण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का सफल प्रयास करेंगे, तब तो आपकी इस मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरलता देखी जरा, कितनी सरलता। उन्होंने जब वंदना का क्रम प्रारंभ किया तो उन्होंने कोई ऐसा जीवन ही जिसकी वंदना उन्होंने न की हो। यहां तक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जल चेतन जग जीव जग सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सबकी वंदना की, लेकिन आज क्या इतनी सरलता हम लोगों के अंदर हो पा रही है? क्या हम लोग अभिनय करने के पश्चात भी अपने जीवन को तुलसीदास जी के अनुसार चला पा रहे हैं? हम बहुत शास्त्र न जाने, बहुत गहन अध्ययन न कर पावे, कोई बात नहीं। करना क्या चाहिए? केवल इतना कर ले कि जिन मार्ग पर महापुरुष चले हैं उस मार्ग पर हमें चल देना चाहिए। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथः। जिस मार्ग पर हमारे महापुरुष चले हैं हम कुछ न कर पावे तो उस मार्ग पर तो चले। ये सरलता सहजता जिस दिन जीवन में आ जाएगी तो ये मानव जीवन सफल हो जाएगा, ये जयंती अवसर मनाना सफल हो जाएगा। और विशेष करके कानपुर में रहने वाले जो लोग हैं वो अत्यंत पुण्यशाली हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं। एक तो ये भारतवर्ष, दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है पुण्य प्रदेश है, ये पुण्य प्रदेश है। और पुण्य प्रदेश में भी हम लोग कानपुर महानगर में रहे हैं, और कानपुर महानगर गंगा यमुना का द्वाहबा है, ये अत्यंत पवित्र भूमि है। दूसरा ये ब्रह्मावर्त के क्षेत्र है, ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जहां पर इस सृष्टि का विधाता ब्रह्मा उसने भी आकर के यहां तपस्या की। ये इतनी पावन भूमि में हम सबको शरीर प्राप्त हुआ है, इससे अधिक हमारे लिए भाग्य का कोई विषय नहीं हो सकता। अतः बहुत कुछ न कहते हुए, मैं इस आयोजन में बहुत विघ्न न बनते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती हम प्रतिवर्ष मनावें और अच्छे तरीके से मनावें, अच्छे से अच्छे विद्वानों को बुलावें, सबका सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग जो ये केवल कहते हैं, मोबाइल पर बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं, आज राम जी की सेवा में अमुक स्थान पर रहना हुआ, क्या सत्य बताना कि राम जी की सेवा का भाव रहता है? केवल पोस्ट डालने से होता है कि हम राम जी की सेवा में अमुक जगह उपस्थित रहे? नहीं, राम जी की सेवा में रहने का अभिप्राय यह है कि हम अपना जीवन तदनुरूप बनावें। राम के अभिनेता को चाहिए कि हमें राम जैसा बनना है। राम नहीं बन सकते, लेकिन राम जैसा बन सकते हैं। उनके जीवन को
जीवंत करने का प्रयत्न तो कर सकते हैं। सभी के पुनः चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, बहुत अधिक कार्यक्रम में अवरोध व्यक्त न करते हुए, पुनः श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए, सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पुनः साष्टांग दंडवत एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, समस्त संत वृंदों की, समस्त भक्त समाज की जय जय श्री सीताराम। धार्मिक कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9013942809। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी यही है 9013942809। सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों जैसे रामलीला, रासलीला, भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड, रुद्राभिषेक आदि कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण के लिए धर्म संस्कार चैनल को कॉल करें। हमारा नंबर है 9013942809।